अब क्या बोल माइक्रोबायोलॉजी में लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस से यू कैन मेक आउट कि कौन सा बैक्टीरिया एक्सपेक्टेड है, पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की लैब डायग्नोसिस है उसमें सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग होती है, फिर हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन होती है जिससे कि मोटिलिटी टेस्ट की जाती है, उसके बाद कल्चर होता है, इसके बाद कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बाद तुम्हारा बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ये जो इस मैनुअल में अपेंडिक्स 5 है, ये सब बैक्टीरिया के लिए इन रिजल्ट्स को समराइज कर देते हैं। केजीएमसी की अपेंडिक्स 5 है, अपेंडिक्स 5 है जो कि कौन सा बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके हिसाब से ये अपेंडिक्स 5 समराइज कर देते हैं। इसमें एक फॉर्मूला तो ये है कि भाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अगर इसमें देखो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई बाईं तरफ दिए हुए हैं और कोकाई दाहिनी तरफ दिए हुए हैं। कोकाई कम है और बैसिलाई ज्यादा है, बैसिलाई लंबे होते हैं, कोकाई गोल होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्टेफलो, स्ट्रेप्टोन्यूमो और माइक्रोकोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई नाइसीरिया, गोनोरी, मेनिंजाइटिस एंड कैटेराइटिस। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो स्पोर नहीं बनाते और नॉन मोटाइल, उनमें पुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरी, बाकी सब इतने खतरनाक नहीं है। लैक्टोबैसिलाई, एक्टिनोमाइसीस, एरिसिपेल, ये वाला जो है, पर इसमें स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो मोटाइल है उसमें क्लॉस्ट्रीडिया जो टिटेनस प्रोड्यूस करता है, गैस गैंग्रीन प्रोड्यूस करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में मोटाइल है और नॉन मोटाइल है। तो ये समझ लो कि ऑल एलास आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट साल्मोनेला। यहां पे एक फॉर्मूला हो गया हमारा, ऑल एलास आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट साल्मोनेला। तो ब्रॉड ग्रुप में ये है कि नॉन मोटाइल में शिगेला, क्लेप्सिला इंपॉर्टेंट है, शिगेला और क्लेप्सिला ये ज्यादा कॉमन है, और मोटाइल में साल्मोनेला, विब्रियो कॉल्पी और सूडोमोनास और इकोला। तो इस तरह से जो ग्राम स्टेनिंग और मोटिलिटी पे बेस्ड है, ग्राम स्टेनिंग और मोटिलिटी पे बेस्ड है, यहां से हैंगिंग ड्रॉप से मोटिलिटी पता लगती है, वो ये है। इसके बाद एसिड फास्ट बैक्टीरिया में
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके अलावा नोकार्डिया भी हो सकता है। अच्छा, एल्बर्ट स्टेनिंग अगर खास तौर से करते हैं, उसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, उसमें कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसके बाद लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग का क्लासिफिकेशन है, और इसके लिए अपने फॉर्मूलाज तुम बना सकते हो। यू कैन मेक योर ओन एल्गोरिथम्स, बट यू विल हैव टू आंसर कौन से लैक्टोज फर्मेंटिंग है, कौन से नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। अब रह गए बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस का फंडामेंटल ये है कि पहले बायोकेमिकल ट्यूब जो है H2S, यूरिया, जिलेटिन, इंडोल और भी ऐसे तो ट्यूब लगे हुए। अब इनमें जो ट्यूब पॉजिटिव है तो अपने उनको मार्क करिए। अगर ये वाला ट्यूब पॉजिटिव है, ये वाला ट्यूब पॉजिटिव है, ये वाला ट्यूब पॉजिटिव है, तो ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न है विब्रियो का। तो ये वाला पैटर्न विब्रियो का होगा। इसके बाद ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पैटर्न है क्लेब्सिया। इसके बाद ये अगर ट्रायंगल वाला पैटर्न बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला पैटर्न है स्टैफोर्ड। इसके बाद ये जो दो डॉट्स मैंने बना दिए, ये डॉट्स जो है क्लॉस्ट्रीडिया। और ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, ये वाला, ये पैटर्न है प्रोटियस। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन कर लोगे तो कम से कम ये 5 मिलियन बैक्टीरिया पहचान लोगे। इसके बाद यहां पे तुम 3 बैक्टीरिया लिखो, यहां पे और यहां। एक साल्मोनेला, एरिज़ोना और साइटोबैक्टर। इस तरह से यहां इंडोल में लिखो ई कोलाई, प्रोविडेंस और शिगेला। यहां पे लिखो डिप्थेरॉइड्स, और यहां पे लिखो सूडोमोनास और बैसिलस। अगर ये वाली तुमने बनाना सीख लिया तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, इन 5 बायोकेमिकल रिएक्शन से यू विल बी एबल टू डायग्नोज बोथ बैक्टीरिया। उसके बाद एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, और उसमें एनारोबिक कल्चर कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। इसके बाद ब्लड अगर में करोगे तो अल्फा हेमोलिटिक और बीटा हेमोलिटिक, इसकी लिस्ट दी हुई है। तो अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस न्यूमोकोकाई है, बीटा हेमोलिटिक स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, बैसिलस सबटिलिस, क्लॉस्ट्रीडिया विब्रियो एंड ई कोलाई। तो ये जो बीटा हेमोलिटिक के सारे खतरनाक वाले जितने हैं वो सब बीटा हेमोलिटिक। तो ये अगर अपेंडिक्स 5 याद हो गई तो बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस, बैक्टीरिया की लैब डायग्नोसिस काफी पावरफुली तुम लोगों को याद है। इसके अलावा हम लोग जब केजीएमसी में पढ़ते थे तब ये जो है मैनुअल्स क्लॉस्ट्रीडिया, डॉट क्लॉस्ट्रीडिया, देखो लिखा लीजिए।
क्लॉस्ट्रीडिया अगर ये पॉजिटिव है, H2S पॉजिटिव है और जिलेटिन पॉजिटिव है तो क्लॉस्ट्रीडिया है। ठीक है, अगर जिलेटिन पॉजिटिव है, यूरिया पॉजिटिव है, H2S पॉजिटिव है और इंडोल पॉजिटिव है तो प्रोटीज है। ठीक है, तो ये वाली मैनुअल्स जो है, these मैनुअल्स जैसे कि ये पैरासिटोलॉजी की है माइक्रोबायोलॉजी में, ये माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी की है, ये माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी की है और वो बैक्टीरियोलॉजी की मैनुअल ये है, ये बैक्टीरियोलॉजी की मैनुअल है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का वो तीन चार मैनुअल्स। इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी की इन लोगों ने लैबोरेटरी मैनुअल बना रखी है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कैसे करते हैं, ब्लड बैंकिंग की टेक्निक्स क्या हैं, ये सब इसमें लिखी हुई है। हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी, ये मैनुअल है। तो मैं ये कर रहा हूं कि इनको लाइब्रेरी में डिपॉजिट कर देता हूं। तो अपने से जूनियर बैच को तुम बता सकते हो, पर कम से कम इस माइक्रोबायोलॉजी की, बैक्टीरियोलॉजी की मैनुअल का जो अपेंडिक्स 5 है उसके हिसाब से मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके बाद अपेंडिक्स 4 जो है वो मैक्रेडीज टेबल है फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, तुम्हारे उसमें है मैक्रेडीज टेबल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। ये भी माइक्रोबायोलॉजी वाले काफी काम करते हैं। अब ये पता नहीं तुमने इसमें ई कोलाई का जो काउंट है वो सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, सस्पिशियस और ये वाला है। इसके बाद ये वाले जो बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी क्या है, कौन सा बैक्टीरिया कितने कंसंट्रेशन पे सेंसिटिव माना जाता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन लिखी। इसके बाद स्टरलाइजेशन टेक्निक्स ऑफ फिनॉल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है अपेंडिक्स 2। और उसके बाद कौन सा बैक्टीरिया कहां पाया जाता है, अपेंडिक्स 1। ठीक है, तो खाली अपेंडिक्स 1 to 5 10 के पढ़ ली जाए तो बैक्टीरियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये तुम्हारी वायरोलॉजी की मैनुअल है ना, कैसे वायरसेस क्लासिफाई होते हैं, कैसे टिश्यू कल्चर होता है, ये इसमें दिया हुआ। तो ये किताबें मैं जो हूँ लाइब्रेरी में रखवा देता हूँ। एनी ऑफ यू हु वांट्स टू सी कैन सी इट। माइक्रोबायोलॉजी का फाइनल एग्जाम कब है ना, दिसंबर में। तो आई थिंक ये जो मैनुअल्स हैं ये लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। वैसे ये सारी की सारी मैनुअल्स कॉस्ट ओनली 750 रुपीज। सो इफ समबडी यू कैन सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो हाउ टू कैरी अ ट्रक लोड ऑफ मैनुअल्स फॉर 100 स्टूडेंट्स। मुझे तो नहीं मालूम 66 स्टूडेंट के लिए मैं ट्रक लोड कैसे लाता। तो मैं 750 रुपए में ये खरीद के ले आया। ये लाइब्रेरी में, ये बात समझ में आ गई। अब ये वाली बात YouTube पर डाल देते हैं। ये जो हमने तुमसे बात की है ये हम YouTube पर डाल देते हैं। जो तुम्हारे लड़के आज नहीं अटेंड कर पा रहे हैं 2014 बैच के इंतजाम की वजह से, वो भी इसको समझ सकते हैं। ये जो है दिस इज डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी, ऑलराइट। और ये अपेंडिक्स 5 है इसकी मैनुअल। थैंक यू। बैक्टीरियोलॉजी की तैयारी कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी